नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट नीड पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल यूपी टीजीटी पीजीटी के आवेदन हो रहे हैं और आवेदन में बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, हमारे साथियों को, कि सेट में चली। पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि हमारा फॉर्म को रिजेक्ट ना हो जाए। जल्दी जल्दी फॉर्म भरे जा रहे हैं, रात में सेट चल नहीं रही है फिर भी। तो ये मैंने कुछ 6 पॉइंट निकालने इस फॉर्म में। ये मेरे पास में फॉर्म है, एक शादी का फॉर्म हमारे का। तो इसके आधार पर फॉर्म रिजेक्ट होने की बहुत संभावना रहती है और रिजेक्ट इसी आधार पर होते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है बच्चों को। तो मैंने इसी के आधार पर ये 6 पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं अपने साथियों को, क्योंकि फीस चाहे किसी की भी हो, चाहे 750 रुपये हो, 450 रुपये हो या 250 रुपये हो, इवन 100 रुपये भी हो, वो भी बहुत नुकसान होता है कि अगर फीस भी बढ़ दी, सब काम हो गया और लास्ट में पता पड़ती है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा हमारा या कुछ हम गलती कर दिए हैं। तो क्योंकि अभी दोबारा साइट खुली है और बहुत से लड़के अभी लड़कियां फॉर्म भरेंगे दोबारा, उसमें कोई गलती ना हो जाए। तो इस वीडियो को देख लीजिए आप। अगर आप इस वीडियो को पहले देख लेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे जो सभी कर रहे हैं। मोस्टली बहुत लड़के इसमें गलती कर रहे हैं। तो पहला है इसमें फ़ोटो क्या है कि कोई भी फॉर्म होता है, आप उसी फ़ोटो को लगा दे रहे हैं उस फॉर्म में, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक दे रखा है कि आपको फ़ोटो या तो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए या फिर ग्रे बैकग्राउंड में होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि चाहे तो पीछे का बैकग्राउंड हरा है, लाल है, गुलाबी, कोई भी हम उसे पेस्ट कर दे रहे हैं उस पर। तो उससे होगा क्या कि फ़ोटो जो है एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आपका साइज़ जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है साइट पर, अगर वो साइज़ में आपकी फ़ोटो है, भले ही उसका रंग कोई सा भी हो बैकग्राउंड का, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये इस साइड में गलती है क्योंकि वो उसे जज नहीं कर रही। और हम भी सोच रहे हैं कि चलो फ़ोटोस हमारा अपलोड हो गया सक्सेसफुली और हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है। हमें जो फ़ोटो है अपना वो वाइट बैकग्राउंड में या फिर ग्रे बैकग्राउंड में ही लगाना है। तो पहला आपका फ़ोटो हो गया, ठीक। ये आपका या तो सफ़ेद चलेगा बैकग्राउंड या फिर चलेगा ग्रे। इन दोनों में से किसी एक में आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए। और रही बात साइज़ की, तो साइज़ आपका जो साइट पर दे रखा है, जब आप अपलोड करेंगे फ़ोटो, उसमें साइज़ दे रखा है बाकायदा। और अगर उस साइज़ से कम का फ़ोटो होगा आपका तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, बशर्ते आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो ठीक होना चाहिए, जो मांगा गया है वो, ठीक। दूसरा है आपका सिग्नेचर में क्या हो रहा है कि हाँ, हम लोग जो होते हैं बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, अपनी वैकेंसी आती है, कहीं पर ब्लू में मांगते हैं, ब्लू इंक में, कहीं पर ब्लैक में मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ब्लैक लिखा हुआ है और वो भी हाईलाइट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं बहुत से लोग कि आपका फ़ोटो तो हो गया, जो साइन है वो कोई नीली स्याही में अपलोड कर रहा है, कोई अपना काली स्याही में अपलोड कर रहा है, लेकिन आपको काली स्याही में ही फ़ोटो वो साइन अपना अपलोड करना है। तो ये आपका सिग्नेचर होगा दूसरा पॉइंट। ये आपकी काली स्याही में ही अपलोड करना है आपको, वरना इसके बेस पर आपके जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, कोई और कंफ्यूजन हो रहा है, वो है सिंगल सब्जेक्ट का। सिंगल सब्जेक्ट का कंफ्यूजन उनके लिए हो रहा है जैसे कि कोई टीजीटी हिंदी दे रहा है और उसके पास संस्कृत नहीं है, लेकिन उसने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए संस्कृत से एकल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है या इंटर किया है, या कला वाले बच्चे हैं या और भी जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अपनी 1 साल का कोई कोर्स करते हैं या कोई डिग्री लेते हैं, तो उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो उस नंबर को कैसे ऐड कराएं। तो जहाँ तक मैंने फॉर्म देखा है जैसे हिंदी वालों का, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्वतः ही अपने आप कि एकल सब्जेक्ट्स के बाद, एकल सब्जेक्ट से अगर आपके पास में कोई डिग्री है तो आप उसे उसमें फिल कीजिए। लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन ये हो रहा है सभी के साथ में कि एकल सब्जेक्ट के वो तो फिल कर रहे हैं वो, लेकिन जब फॉर्म आप फिल करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, पहले एक आ रहा है प्लीज सेलेक्ट का। अगर आपके पास में जो उसमें मांगा गया है वो है तो आपको इक्विवेलेंट को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल प्लीज सेलेक्ट जो आ रहा है उसे छोड़ दें, उसके आगे सीधे भरें कि हमारे पास में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपके पास यस है या नहीं है।
अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है जो उसमें मांगी गई है लेकिन उसके इक्विवेलेंट कोई है, तभी आप उस प्लीज सेलेक्ट को क्लिक करके इक्विवेलेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कंफ्यूजन था एकल सब्जेक्ट वालों के लिए। एक आ रहा है सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें है, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। क्योंकि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का क्या है कि जब फॉर्म आते हैं तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए है ये ईडब्ल्यूएस। तो वो फॉर्म आने के 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, 4 दिन पहले बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और बहुत से लोग ये कह देते हैं कि ये 1 साल तक चलेगा जिस दिन ये जारी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट ये एक वित्तीय वर्ष तक चलता है, और वित्तीय वर्ष जो होती है वो हमारी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलती है। भले ही इस बीच में चाहे किसी बंदे का 29 मार्च को सर्टिफिकेट बना हो तो भी वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। जो सामान्य वर्षें होती हैं हमारी वो चलती है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप चूंकि अब फॉर्म भर रहे हैं तो अब आपका 2021 चल रहा है। जो पहला सर्टिफिकेट था ईडब्ल्यूएस का वो 31 मार्च को समाप्त हो चुका, इनवैलिड हो चुका। तो अब जो 31 मार्च के बाद जो भी फॉर्म भरे जाएंगे 31 मार्च 2022 तक वो आपकी नई सर्टिफिकेट से भरे जाएंगे। तो इसका आपको बहुत ढंग से ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्योंकि इसके आधार पर अगर आप सिलेक्शन भी पा लेते हैं और मेरिट में आ जाते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय, कि आपके पास में उस समय जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास सर्टिफिकेट है और उसका प्रमाण पत्र संख्या है, किसने जारी किया है, वो सब आपके पास मौजूद है। आप उसको एग्री कर रहे हैं, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि सर आपने इस तरह नहीं दे रखा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप इस ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को बड़े ही ध्यान से देख लें अपना कि आपका वैलिड सर्टिफिकेट है या नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमने अभी 2 दिन पहले बनवाया है, हमने 10 दिन पहले बनवाया है, लेकिन वो कुछ नहीं चलेगा। 31 मार्च के बाद आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट पहला वाला एक्सपायर हो चुका है। अगला इसका पॉइंट था हमारा ईडब्ल्यूएस हो गया, ये था आपका अब प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन। वो क्या रहा है कि जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो उससे पहले अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में ये एक ऑप्शन आ रहा है प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, लेकिन वो एक प्रीव्यू तौर पर जब दिखाते हैं फॉर्म को उस टाइम पर आ रहा है। उसमें आपका बीएड, एमएड और पीएचडी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके पास जो भी है उसमें आपको यस करना है। उसमें क्या हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट नो आ रहा है तीनों में, लेकिन आपको स्वयं से उसमें यस करना है ताकि जब हम अपना प्रिंट निकालें तो उसमें यस शो हो। तो इस वजह से बहुत से फॉर्म गलत भी हो गए हैं बहुत से छात्रों के, स्टूडेंट के, और फिर वो कह रहे हैं कि इसमें रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो वही रिजेक्ट तो होगा, क्योंकि इसमें आपने नो कर दिया है और आपके पास बीएड है या एमएड है या पीएचडी है, तो आपको तो उसमें यस करना था और यस ही करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद तब ये ऑप्शन आए तो उसमें आपको यस करना है। ठीक, अगला है आपका सर्टिफिकेट इशू डेट। सर्टिफिकेट इशू डेट में भी कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कुछ तो यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि जिसमें डिग्री आपकी टाइम पे मिल जाती है। कुछ में क्या होता है कि आपने 2017 में किया ग्रेजुएशन और डिग्री आपको 2020 में मिल रही है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब फॉर्म फिल करें आप तो अपना जो फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है उसका आपको रोल नंबर फिल करना है, और उस प्रमाण जो आपका सर्टिफिकेट है यानी जो अंक पत्र है उसकी जारी तिथि यानी इशू डेट आपको फिल करनी है। जिससे क्या होगा कि आपको उसका झंझट नहीं होगा कि डिग्री हमारी जब आई थी और हमारी बीए जब हुई या बीएड जब हुआ, तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो ये आपके 6 पॉइंट थे जिस बेस पर कन्फ्यूजन हो रहा है, और इसी बेस पर आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। संभावना यही है कि इन्हीं